वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ फार्मूला कॉन्सेप्ट का जो सीरीज है उसका पार्ट फर्स्ट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे क्वेश्चन हमेशा आ ही रहा है और आगे भी आते रहेगा। जैसे कि देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है। मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। एक कंडीशन है कि दो जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका स्क्वायर और जो ग्रेटेस्ट साइड है उसके बराबर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्म पढ़े होंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, इसको जो फुलफिल करे और एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो। यहाँ पे एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, तो वही राइट एंगल का फॉर्मेशन करता है। पहला केस तो ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट का लिस्ट यहाँ पे है। इसी से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है पाइथागोरस जो ट्रिपलेट्स होता है। जैसे मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्राइमरी ट्रिपलेट है 3 4 5, इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना है, 6, 6 8 10। फिर 3 से करते हैं तो 9 12 और 15। फिर 4 से करते हैं तो 4 16 20। फिर 5 से करते हैं 15 20 25। तो ये सब ट्रिपलेट यहाँ पे हमको मिलेगा। ये सब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब भी क्या एक तरह के ट्रिपलेट के रूप में फॉर्म करता है। सेकंड लेते हैं 5 12 13। इसमें भी अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 10 24 और 26। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट का जानना, कि टाइम बहुत बचेगा आपका। कैसे बचेगा उसको देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक सर्कल है, यहाँ पे एक टेंजेंट है और ये सेंटर से दूरी है। ये तो फिगर बनाने का जरूरत नहीं था इसमें, लेकिन बता रहे हैं इसलिए बना देते हैं। यहाँ पे देखिए ओ सेंटर है, पी यहाँ पे आउटसाइड है और क्यू यहाँ पे टच कर रहा है। ये 90 बनाता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी जानते होंगे, पी क्यू 24 है, ओ क्यू 10 है। तो सीधा ऐसा ट्रिपलेट याद है 24 10, तो सीधे यहाँ पे क्या होगा, 26 हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है आपको। यहाँ पे स्क्वायरिंग करके घटाना जोड़ने का कोई झंझट नहीं रहेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी में है कि बेस हाइपोटेनस दे दिया 40 सॉरी 41 9। तो ट्रिपलेट जानते हैं 9 40 और 41 वाला। यहाँ ट्रिपलेट है 9 40 41। अगर ट्रिपलेट याद है तो तुरंत बन गया आपका। सीधा यहाँ पे 40 हुआ और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला, हाफ बेस हाइट लगा दीजिए। 9 इंटू 40, 2 से 20, 9 से 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। फिर यहाँ पे है कि ये अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा कि अगर ए बी, यहाँ पे बी पे बोला है 90 है, ए है, बी है, सी है। लास्ट तक देखिएगा, लास्ट धीरे धीरे कंसेप्ट और अच्छा होते चला जाएगा। ए बी 7 है और अब बोला यहाँ पे कि ए सी और बी सी का डिफरेंस, ये दोनों साइड का डिफरेंस कितना है मेरे पास, बोला है कि 1 है। ठीक है, तो 7 के साथ अगर ट्रिपलेट याद होगा, 7 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ये दोनों का डिफरेंस भी 1 है। तो क्लियर हो गया, ये 25 हो जाएगा, ये 24। अब क्या बोला, साइन सी। साइन सी जानते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बटा, ये बोला है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, 7/25। खत्म। तो ट्रिपलेट याद होने से देखिए क्या क्या हो रहा है। अब बोला कि अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि 56 है, 90 है और 106 है। तो पहला साइड से सर्कमफेरेंस का बात जब भी करता है तो मोस्ट ऑफ केस में लगभग मोट बनता राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे कि ये है, ये वो ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा हो रहा है कुछ, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं 28, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि 28 45 53 है। अगर ट्रिपलेट याद है आपको तो पता चल जाएगा आपको कि ये मेरा ये वाला ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो कहानी खत्म, कि मेरा जान गया कि ये जो साइड बन रहा है ये कौन, राइट एंगल ट्रायंगल का ही बनेगा यहाँ पे। जैसे ये 106 हो जाएगा, ये 56 और ये 90। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा रेडियस सर्कम रेडियस होगा। हमसे पूछ रहा है बाहर वाला सर्कम सर्किल कहलाता है, अंदर वाला इन सर्किल कहलाता है। तो परिवृत्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, परिवृत्त। तो अब यहाँ बोला गया है कि सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर। 2 पाई, पाई में ही आंसर है। कैपिटल आर क्या 106 का था, क्या होगा 53, गुना कर देंगे 106 पाई, तो तुरंत निकल गया। और याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपलेट याद है तो। यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द सर्कम रेडियस पूछा है। ट्रायंगल है 12 35 37। अब देखिए 12 35 37, बोला तो नहीं कि कौन ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन हल्का भी पढ़े हैं ट्रिपलेट। 12 35 37 देखिए है ना यहाँ पे, बस
यहाँ पे हो गया खत्म। 12 35 37 क्या है मेरा ट्रिपलेट हो गया। सीधे सरकम रेडियस पूछ रहा है तो सरकम रेडियस क्या होता है डायरेक्टली इसका आधा, ये जो होता है इसका आधा। तो ये तो 37 है, 37 का आधा क्या होगा 18, दूनी 36, सारे 18 यहाँ पे आंसर। अब ये बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉट थीटा दे दिया मेरे पास क्या थी 80/39। अब हमको पूछ रहा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब 80/39 है, सोचिए कि यहाँ पे ये होगा तो, लेकिन कॉट होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस पूछ रहा है हमसे, तो अगर प्रोसेस से जानना जाएंगे हाइपोटेनस निकालने के लिए तो यहाँ पे क्या होगा 80 स्क्वायर और प्लस 39 स्क्वायर। अब करते रहिए, अगर ट्रिपलेट याद है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर ट्रिपलेट याद है ये वाला, बस खत्म कहानी हो गया। यहाँ क्या होगा सीधा सीधा देखते हैं क्या याद रहेगा कि चाहे हाइपोटेनस तो एच क्या होगा 89, क्योंकि ट्रिपलेट जो होता है मेरा इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा है 39 और 89। तो ये याद हो जाएगा तो सीधा कॉसेक हाइपोटेनस बटा क्या होता है परपेंडिकुलर, एच हो गया 89, अब परपेंडिकुलर पता है 39, 89/39, फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ये समझा रहे थे इतना आपको पूरा ट्रिपलेट कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। मेनली पीडीएफ आपके पास पड़ा होगा, लेकिन इस तरीका से सीखना बहुत ज़्यादा यूज होगा कि डायरेक्टली फॉर्मूला इसमें नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं कि ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट समझते हैं एक छोटा सा चीज़ और समझना है यहाँ पे कि कैसे ट्रिपलेट को निकालते हैं बहुत जल्दी से। तो एक चीज़ कैसे सीखेंगे बता रहे हैं। जैसे एक कंडीशन लेते हैं यहाँ पे कि कभी कभी आपको मिलेगा यहाँ देखने के लिए कि दो साइड दिया है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 12 और यहाँ पे दे दिया 14, ठीक है। पूछा इसका निकालने के लिए हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो ये नहीं करना स्टार्ट कर देना है कि 12 स्क्वायर और प्लस 14 स्क्वायर, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। कैसे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको, ये तो छोटा नंबर पे लेके बता रहे हैं, बड़ा नंबर भी हो सकता है यहाँ पे। तो सीधा क्या करेंगे पहले इसको कैंसिल करेंगे, मैक्सिमम जो इसका एच होगा उससे करेंगे, 2×6 = 12 और 2×7 = 14। अब एक चीज़ याद रखना है कि 2 से डिवाइड किए यहाँ पे तो उल्टा काम करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब 6 और 7 मतलब 49 और 36, 49 और 36 यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 85। तो ये आप यहाँ पे बच सकते हैं, 2√85 इसका क्या हुआ है हाइपोटेनस हुआ, ये ध्यान रखना है। नहीं तो वहाँ पे एग्जाम में यही दिक्कत हो जाता है यहाँ पे कि कैसे इसको कैलकुलेट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया रहेगा 5√2 और 10√3, इसका निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे सिंपली, फिर देख रहे हैं कि 5 यहाँ पे कॉमन है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो सीधे क्या होगा 5 कटेगा और यहाँ पे 2√3, और यहाँ पे 5 से यहाँ पे डिवाइड किया तो 5 से यहाँ पे गुना होगा, √2 का स्क्वायर 2 हुआ और यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर क्या होगा 12 और 4 यहाँ पे क्या हुआ 16, √16 का डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 4, मतलब डायरेक्टली क्या होगा 20। तो ये फायदा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे होगा 2×14 होगा यहाँ पे 5 रूट क्या हो गया 14 होगा। तो मेन समझाना कंसेप्ट ही है कि डायरेक्टली इसको कैंसिल करके आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे टाइम बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसमें है अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट एंगल्स। इम्पोर्टेंट एंगल्स में पढ़ना क्या क्या है, जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं यहाँ पे। सिंपली अगर ए बी सी है, इसको फर्स्ट बोलते हैं 30 60 90, 30 60 और 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 90 बन रहा है, एक 30 बन रहा है तो एक 60 होगा ही होगा। इसमें रेशियो जो होता है साइड्स का रेशियो, तो एंगल है यहाँ पे, साइड्स का जो रेशियो होता है वो इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे 30 के सामने में हमेशा क्या होगा 1 यूनिट होगा, ठीक है। 60 के सामने में हमेशा क्या होगा √3 यूनिट होगा और 90 के सामने में हमेशा 2 यूनिट होगा। इसका फायदा कहाँ मिलने वाला है उसको देखते हैं। तो देखेंगे जैसा ये फिगर दिख रहा है यहाँ पे कि ए सी यहाँ बी पे 90, ए सी 10 है और 30 दिया है यहाँ पे, तो ए बी और बी सी पता करना है। तो सिंपली यहाँ कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे देख लेंगे 30 60 90 का ही केस चल रहा है। यहाँ पे 30 के सामने में 1 यूनिट होगा, 60 के सामने में √3 और 90 के सामने में 2 यूनिट होगा। 2 का वैल्यू कितना है 10,
तो एक का वैल्यू कितना होगा 5, मतलब कि ए बी क्या हो गया 5 हो गया और बी सी क्या होगा 5√3 हो गया। बस यही करना था। तो अगर ये याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 के सामने में क्या है 1 है, 60 के सामने में √3 है और 90 के सामने में 2 है। तो यही साइड रेशियो होगा। डायरेक्टली थ्योरी भी पूछ सकता है आपसे, तो वहाँ पे भी जवाब दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब देखेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 45 और ये 45 होगा, ठीक है, इस केस में क्या क्या साइड रेशियो हो सकता है। इसको बोलते हैं 45, 45 और 90 का ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल हुआ और यहाँ साइड्स का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपली यहाँ पे है कि 45 45 है तो ये दोनों साइड तो आपस में बराबर हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये क्या होगा √2 होगा। तो रेशियो जो होगा 1 1 और √2 होगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट है, इसी पे आता है दूसरा एक और केस है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 15 डिग्री। ये 90 ही रहेगा और ये 75 डिग्री हो गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा लोग को याद होता नहीं है एग्जाम के टाइम में। तो 75 के सामने में सीधे क्या करेंगे, क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ा होगा, यहाँ सीधा क्या होगा, ये 15 के सामने में √3 - 1 और 75 के सामने में √3 + 1 और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√2। सॉल्व कैसे करना है ये भी बता देते हैं डायरेक्टली, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब इसका अलजेब्रा का एक वीडियो देंगे, उसमें सीधा फार्मूला है इसका a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर। डायरेक्टली क्या होता है 2a² + b²। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 दूनी 8, 8 ये हो गया। और इस पर तो रूट चलेगा क्योंकि हमको AC निकालना, तो इस पर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ये सीधे 2√2 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पर रेशियो कैसे लिखेंगे, ये 15 75 और कितना है 90। तो 15 के सामने में क्या होगा √3 - 1 √3 + 1 और 2√2। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, जब इतना बता रहे हैं एक और है 120 वाला केस है, वो 90 वाला केस नहीं है। उसमें सिंपली बनता है, यहाँ पे बनाते हैं 120 और ये 30 30। इस वाले केस में क्या होता है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है A B। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 30 के सामने में क्या होगा 30 30 120 है, 30 30 और 120। तो 30 के सामने में क्या होगा 1 1 और ये सीधा क्या होगा √3। ये याद रखना है, ये साइन रूल से निकलता है यहाँ पे। तो उसको यहाँ पे बताना लंबा होगा। तो ठीक यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि 4 केस है, 1 2 3 4, ये 36 90 45 वाला और यहाँ पे 15 75 90 वाला और यहाँ पे 30 30 120 वाला। अब नेक्स्ट एक देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक मेरा मेनली राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ABC है, ठीक है, और यहाँ पे ये 90 है और ये D है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। पूछेगा सीधे कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता ही है। सिंपल है। तो बेस अगर हम BC ले रहे हैं तो AB उसका हाइट होगा। ठीक है, इसी को क्या एक जनरल फॉर्म में बोला जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। इस दोनों को लेग्स कहा गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हुआ, एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल सकता है। ये ऐसे इसको डेल्टा मानते हैं, डेल्टा ऑफ ABC निकाल रहे हैं। ठीक है, एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं ABC का। यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, हाफ इंटू, ये ना फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब ये भी 90 इस पे पड़ रहा है तो ये AC किस रूप में काम करेगा, बेस के रूप में, और हाइट के रूप में कौन काम करेगा, BD। तो दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हो गया, दोनों आपस में तो बराबर होगा।
तो ये याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो सकता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो 90 बन रहा है तो दो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे आया है वो देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब सीजीएल 22 का ही क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, ज़्यादा पुराना भी नहीं लिया कि प्रॉब्लम होगा। राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, ए पे 90 है, ए पे 90 है, ठीक है। ये मान लेते हैं BC हो गया, ठीक है। अब क्या यहाँ बोला, BC 16 है, ठीक है। BC 16 है, AD इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बस और कुछ नहीं है। हाँ, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया क्या मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे दिया, क्या दे दिया, 80 दे दिया। और हमसे AD पूछा है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का दो फार्मूला है। अब यहाँ पे हम ये लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लगाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या, AD पूछ रहा है, तो इसमें हमको लगाना क्या पड़ेगा, हाफ इंटू BC इंटू AD, ठीक है, इक्वल टू 16। तो BC 16, सॉरी ये सॉरी ये 80 दिया है ना, ये 80 है, और हाफ इंटू BC कितना है 16, और AD और यहाँ पे 80। तो 2 से 8 बार में, 8 से 10 बार में खत्म। तो AD मेरा निकल गया 10। तो ये इसका आंसर हुआ। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसमें कैसे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि दो बार एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, जितना परपेंडिकुलर उतना एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका कंसेप्ट पैरेललोग्राम में भी काम आएगा, वहाँ फिर बताएंगे। अब सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसी में स्टूडेंट को मेनली। पहला क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ABC, अभी प्रूफ नहीं देखेंगे कैसे को आ रहा है कंडीशन, उससे मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली कंसेप्ट देखेंगे। मान लेते हैं कि अगर हमको AD निकालना है, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कंडीशन है कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, AD निकालना है। सीधे क्या करेंगे, ये जो AB इसके बगल में क्या है AB, तो AB का स्क्वायर करेंगे और बटा ये पूरा AC, ठीक है, ये वाला हो गया। अगर CD फाइंड करना है हमको तो सीधे बगल में क्या है BC, तो BC स्क्वायर करेंगे बटा AC, ठीक है। BD निकालना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, क्योंकि BD एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों बराबर होगा यहाँ पे, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे इसके लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि BD इंटू AC बराबर AB इंटू BC होगा। हाफ हाफ लगा देते दोनों साइड में, हाफ से हाफ कट चुका है यहाँ पे, हाफ और यहाँ पे हाफ है, हाफ से हाफ कट गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हमको BD निकालना है, यहाँ से BD कैसे निकलेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब AB इंटू BC अब बटा क्या होगा AC, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट बटा सामने वाला, तो AC तीनों केस में नीचे गया है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ, कैसे तुरंत कर निकलता कैसे, यहाँ पे सिमिलरिटी से आता है। ये सब जो रिलेशन आता है सिमिलरिटी से आता है। जैसे ट्रायंगल यहाँ पे ABC, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो पहले सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABD, फिर ये सिमिलर किसके है, ट्रायंगल BDC। ऑर्डर यहाँ पे इधर उधर होगा, लेकिन इसी कंडीशन से ये दोनों कंडीशन मेनली निकलता है, ये ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। तो पहले कैसे सीख लिए, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला कंडीशन यहाँ पे सीखे क्या, AD इक्वल टू क्या सीखे हम लोग, AB स्क्वायर बाई AC, ठीक है। दूसरा क्या सीख लिए, CD इक्वल टू सीखे हम लोग BC स्क्वायर बाई AC, ये दो बात सीखे। और तीसरा क्या सीखे, यहाँ पे BD इक्वल टू AB इंटू BC बाई AC। तो ये बात सब कैसे आता है, सिमिलरिटी से आता है। यहाँ रिवीजन है क्लास, तो यहाँ सीखेंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली कैसे निकलता है वो बता दिया आपको। तो तीन के एकदम डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कैसे निकाला, कोई इसमें दिया रहता है, कैसे निकालेंगे उस पर डिस्कस करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी कंसेप्ट पे ये PYQ है TCS के द्वारा। तो यहाँ पे दिया हुआ AB 12 AC 16, तो अगर ट्रिपलेट याद है 12 16 का ट्रिपलेट डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, 20 हो गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि BD है यहाँ CD है, ये गलती है यहाँ पे, ये CD पूछ रहा है हमसे, ठीक है।
तो सी डी पूछ रहा है हमसे, तो सी डी डायरेक्टली भी हम इस पर क्या बताएं, यहाँ पे क्या बता सी डी क्या करना है हमको, डायरेक्टली इसके बगल वाला है ना यहाँ पे इसका स्क्वायर अब बटा ये पूरा ए सी, बस कुछ नहीं यही करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, ये 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और नीचे में क्या कर देंगे सीधा, ये पूरा है 20, तो 20 कर दिए, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 बाई 10 मतलब कि 12.8। तो सी डी क्या निकल के आया मेरे पास 12.8। इसमें कोई सिमिलरिटी का झंझट नहीं हुआ, नहीं तो यही अगर बनाते तो इसमें क्या लगेगा, सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना। होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे इस पे, एक और इसमें देख सकते हैं कि अगर ये निकालने के लिए बोलता है, इसमें बी डी निकालने के लिए बोलता है, तब क्या करना होता, बी डी निकालने के लिए बोलता है तो तुरंत क्या बताएं यहाँ पे कि इसके बगल वाला ए बी, इसका स्क्वायर करेंगे बटा ए सी कर देंगे। तो 12 का डायरेक्टली स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 144, अब बटा क्या होगा 20, मतलब क्या होगा 7.2, तो 7.2 निकल गया डायरेक्टली ये। सी डी निकल ही गया था तो 20 में से घटा देते 12.8, तभी 7.2 आता। अगर ए डी बोलता निकालने के लिए, ए डी भी निकाल लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली, बोले ये दोनों का गुना 12 इंटू 16 बटा ए सी मतलब 20, 2 से 10, 2 छक 12, 96 मतलब 9.6। तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट पता है। तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 बात सीखे, आगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे है कि चौथा 3 बता दिए थे, चौथा क्या कंसेप्ट है कि बी डी स्क्वायर करेंगे तो ए डी और सी डी का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मान लीजिए इसका वैल्यू m है, इसका 625 और x का 144 कर देते हैं, m निकालने के लिए बोलेगा तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डायरेक्टली, यहाँ पे 625 और 144, तो डायरेक्टली m निकलेगा कितना 25 और यहाँ पे 12 30। तो इस सब क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली m क्या निकल गया 300 निकल गया। तो होप क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5वां पॉइंट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे आएगा। तो जब पहला कंसेप्ट पढ़े थे यहाँ पे कि ए डी जो क्या होगा ए बी स्क्वायर बाई क्या होगा ए सी होगा, और सी डी पढ़े थे क्या बी सी स्क्वायर बाई ए सी होगा। तो ए डी बाई अगर हम ए सी निकाल रहे हैं, ए डी बाई सी डी, एक सेकेंड, ए डी बाई सी डी निकाल रहे हैं तो ए डी स्क्वायर क्या होगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी, और सी डी क्या होगा नीचे में बी सी स्क्वायर बाई ए सी, तो ए सी ऊपर चला जाएगा, नीचे बी सी स्क्वायर बचेगा। तो ये इसका जो रेशियो आया ए डी बटा सी डी का, वो ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर आया। तो सिंपली ये कह सकते हैं, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखना इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्टली अगर ट्रायंगल है तो ए डी यहाँ पे ए है, बी है और डी है, सी है। तो अगर यहाँ पे जैसे ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा वो अंडर रूट होगा क्या चीज़ के, ए डी और सी डी के, ठीक है। अगर बात करते ये 16 और ये कितना है 25 है, तो इसका अंडर रूट मतलब ए बी का जो अंडर रूट निकालेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 256 और 25 का स्क्वायर 625, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये मिलेगा। ये ध्यान रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन देखेंगे तब क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल या सीपीओ का क्वेश्चन होगा। इसमें दे दिया है कि कंडीशन वही है, सब 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ पे ए डी और डी बी का रेशियो रूट के दिया हुआ था, तो इसमें रूट के और ये 1 हुआ, हमसे ए सी और बी सी का रेशियो पूछ रहा है। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट था, यही याद रखेंगे अगर कि इसका यहाँ से अगर यहाँ ना अंडर रूट करते हैं और यहाँ से यहाँ जाना है तो स्क्वायर करते हैं। हमको किधर आना है अभी, यहाँ से हमको यहाँ आना है तो अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट पहले से है तो एक और अंडर रूट चढ़ जाएगा के, और यहाँ पे इसका भी वही खेल है, अंडर रूट करेंगे तो ये पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हमसे ए सी और क्या पूछा है बी सी आ गया, अंडर रूट इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ भी 2 छुपा होता है, यहाँ भी 2 छुपा होता है, के है, तो डायरेक्टली एक रूट में कर सकते हैं यहाँ पे,
इसको फोर्थ रूट कर सकते हैं के का, फोर्थ रूट ऑफ ऐसे, ये फोर्थ रूट ऑफ के बाई 1, मतलब आंसर क्या होगा फोर्थ रूट ऑफ के, जो क्या है ऑप्शन डी में है। ठीक है, एक चीज़ समझना यहाँ पे है कि इसको एक और तरीका से बता देते हैं। अगर यहाँ पे है के पावर 1/2, इसके पावर फिर 1/2, तो के पावर 1/4, मतलब कि फोर्थ रूट ऑफ के। तो अगर ये कंसेप्ट पता है तो तुरंत बन गया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। होप ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे है कि ए पे 90 बन रहा है यहाँ पे, और एम मिड पॉइंट है बीसी का, और एडी परपेंडिकुलर टू क्या है बीसी है, ए बी 7 और ए सी 24 दिया है। तो एक पहला काम क्या हुआ, 25 ट्रिपलेट याद है, 25 हो गया खत्म। अब हमसे पूछ रहा है एडी और ए एम का, एडी और ए एम, तो ये 90 बनता है यहाँ पे। एडी निकालने के लिए सीधा सीधा बताए थे क्या, एडी निकालने के लिए ये दोनों का गुना 7 × 24, 7 × 24 अब बटा सामने वाला बीसी मतलब 25। तो एडी तो मेरा पहुंच चुका है। अब ए एम देखेंगे, ए एम क्या है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का एक कंसेप्ट यहाँ पे होता है ऐसे, इसे बता देते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा। तो ये पूरा 25 है, तो ये जो निकलेगा ये 25/2 निकलेगा। तो ए एम क्या हुआ 25/2, और ये निकल जाएगा 7 × 24/25, गुना कर देंगे। यहाँ 25/25 तो डायरेक्टली 625 हो जाएगा। ऑप्शन से जाएंगे तो एक ही में 625 दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर क्या बी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा 336 आ जाएगा। 4 दूनी 8 से 56, लास्ट यूनिट पे चेक कर लिया। तो कंसेप्ट अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छा था, इसी पे जो पढ़ा रहे हैं उसी पे जा रहा है। यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 6 देख रहे हैं कि यहाँ पे गिवन है, सब कुछ वही है, यहाँ पे सब कुछ फिगर में दिया हुआ है। हमको एक रिलेशन लाना है यहाँ पे। अगर हम एक कंडीशन लगाएं, अगर हम P निकालना चाहें, ठीक है, तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, बताए थे कि ये दोनों का A × B और बाई सी होगा। ठीक है, अगर हम 1/P करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा C/AB हो जाएगा। ये सही है। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 1/P² C²/A²B²। सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है A² और B²। तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे, क्या होगा A² + B²/A² B² 1/P²। डिवाइड कर देंगे तो 1/P² बारी बारी से होगा, तो A² से स्क्वायर कट के 1/B², एक बार फिर A², तो इसको सीधा लिख देते हैं 1/B²। तो ये मेरा रिलेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पे आ चुका है। कैसे है डायरेक्टली फिगर पे देखते हैं। फिगर पे देखेंगे डायरेक्टली तो मिलेगा हमको क्या, सीधे 1/P², ये वाला, ये बीच वाला 1/A², ये दोनों बगल वाला, ठीक है, और 1/B²। तो होप ये कंसेप्ट भी, कंसेप्ट नंबर 6 यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसी पे एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायरेक्टली राइट एंगल है, ए पे राइट एंगल है, बी और सी, ये 90 और ये 90 और यहाँ डी, ए डी पी दे दिया, बी सी ये ए दे दिया, और ए सी बी दे दिया, और ए बी सी दे दिया। तो हमको रिलेशन देखना है, यही वाला रिलेशन है। तो एक रिलेशन हम जानते हैं क्या होगा 1/P² बराबर इस दोनों साइड का। अब एक और चीज़ रट नहीं लेना है कि ए और बी ही होगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम बताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है 1/C² और 1/B² होगा, ये ध्यान देना है बस। ये नहीं कि फिक्स होगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हुआ। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 7 कंसेप्ट 7 में क्या होगा कि अगर हम ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी डी के, कैसे सिमिलर है उसको देखते हैं। हल्का यहाँ पे सिमिलरिटी का कंसेप्ट ही बताएंगे, कैसे सोचना होता है एंगल का। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसको हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा 90 - थीटा, ठीक है, और ये 90 है थीटा है, तो ये क्या होगा 90 - थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, और ये 90 है ही। ठीक है, अब सोचना कैसे, जैसे पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे,
बड़ा वाला ट्रायंगल में यहाँ पे अगर थीटा दिख रहा है तो थीटा के सामने में क्या यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुआ, और सिमिलरिटी कंडीशन जान है, डबल ए से भी सिमिलर होता है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में दिख रहा है हमको थीटा, और इस ए बी डी में भी दिख रहा है थीटा, थीटा दिख रहा है। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा दिख रहा है, और इस ये एंगल जो है कॉमन एंगल है दोनों में, एंगल ए। तो हम अब कंडीशन लिखने जा रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। उसके बाद थीटा, उसके बाद 90, तीन एंगल दिया हुआ है मेरे पास। तो 90 माइनस थीटा बड़ा में, तो ए बी सी में 90 माइनस थीटा क्या है, बड़ा में है। उसके जस्ट सामने बड़ा में कौन साइड है, बी सी है, तो बी सी लिख देंगे चुपचाप। उसके बाद क्या हुआ, उसी में ए बी डी में 90 माइनस थीटा के सामने में कौन है, बी डी है, तो बी डी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सब आपस में बराबर हुआ, थीटा पे जाएंगे, बड़ा में थीटा यहाँ पे है, इसके सामने में कौन है, ए बी है, ए बी लिख देंगे। और छोटा में कौन है, थीटा के सामने में ए डी है, ए डी लिख देंगे। अब इसका ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें ऑर्डर लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एंगल पे सोचना बहुत ईजी है। 90 पे देखेंगे, अब जो बच गया वो भी, अब जैसे ए बी सी में बी सी ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी हो गया, बच गया ए सी। लेकिन ऐसे देख रहे हैं 90 में बड़ा में, बड़ा में 90 के सामने क्या है, ए सी है, लिखेंगे। और नीचे में 90 के छोटा में 90 के सामने में कौन है, ए बी है, ए बी लिखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया, पूरा लिखने का खेल है। यहाँ से क्या क्या निकलेगा ये देखना होगा, इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये दोनों का बात करें, ये दोनों लेते हैं पहले, ये दोनों अगर ये दोनों लेते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या निकलेगा, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर गुना कर रहे हैं इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ये निकलेगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, ए डी को हम क्या लिखते थे, ए बी स्क्वायर बाई ए सी, तो वही तो निकला। यहाँ से अगर हम ए डी निकालें तो इतना न करके डायरेक्टली हम निकालते थे, ठीक है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर बाई ए सी, ठीक है। अगर हम ये दोनों को लेके चलें, फर्स्ट और सेकंड को अगर ये दोनों लेके चले तो क्या मिलेगा हमको, अगर ए बी निकालें हम तो उस कंसेप्ट में हम ये दोनों पे बात कर चुके हैं, इस दोनों साइड पे यहाँ पे निकाले थे बी सी स्क्वायर बाई ए सी। अब हम बात करते हैं इस वाले साइड पे, अगर हम बी सी निकालना चाहें तो अगर बी सी निकालना चाहेंगे तो इस दोनों से इस दोनों कंसेप्ट पे देखेंगे, बी सी निकलेगा तो क्या होगा, ए बी इंटू बी डी बाई क्या होगा, ए डी। ये ध्यान रखना है। इस पे आ गया, तो यहाँ पे सीधा अगर बी सी निकालना होगा तो ध्यान रखना है कि सीधे अपोजिट ट्रायंगल में जाएंगे, अपोजिट में जाके ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का ए बी इंटू बी डी, और सामने वाला का, ये सामने वाला का जो इसी साइड का। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कुछ भी निकालना है तो नीचे वाला इसी साइड पे कुछ जा रहा है, इसमें ए सी देख रहे हैं, दोनों में ए सी जा रहा है, इसमें ए डी जा रहा है। अब एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट 8, उसमें क्या करेंगे, इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी लिए, ये सिमिलरिटी लिए थे ए बी सी और ए बी डी में, उसमें लेंगे ए बी सी और सी बी डी में, तो उससे हमें हम क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं, इस पे आते हैं डायरेक्टली। तो इसमें डायरेक्टली देख सकते हैं, इसमें डायरेक्टली अब हमको निकालना है क्या चीज़, कॉन्ग्रुएंट क्या, ये सिमिलरिटी क्या लेना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी के। तो वही काम करेंगे, 90 माइनस थीटा और 90, इसी पे काम करेंगे डायरेक्टली। तीनों लिखते चले जाएंगे, 90 माइनस थीटा पे देखेंगे बड़ा में तो क्या बी सी मिलेगा, और इस वाले में 90 माइनस थीटा देखेंगे तो सी डी मिलेगा। थीटा वाले पे देखेंगे बड़ा में थीटा में ए बी मिलेगा, और छोटा में थीटा देखेंगे तो बी डी मिलेगा। और 90 पे देखेंगे बड़ा में तो ए सी मिलेगा, इसमें 90 देखेंगे तो बी सी मिलेगा। हमको निकालना क्या है, ए बी। ए बी निकालने के लिए देख रहे हैं कहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है। ए बी डायरेक्टली निकालेंगे, इस दोनों को लेके चलते हैं। अगर डायरेक्टली ए बी निकलता है तो क्या आएगा, बी सी इंटू बी डी बाई सी डी।
और इस दोनों को लेके चलेंगे तो वही आएगा, सॉरी इस दोनों को लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर ए सी इंटू सी डी, जो यहाँ पे इस वाले कंडीशन में मिलता है। ये दोनों से हमको वो मिल जाएगा। अगर ये दोनों लेके चलेंगे तो यहाँ से हम अगर बी सी निकालते हैं तो क्या होगा, ए सी इंटू बी डी बाई ए बी, ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी बाई ए बी। तो ये खेल वही है जो हम डायरेक्टली पहले निकाले थे, क्या डायरेक्टली बता चुके थे कि बी डी नेक्स्ट कंसेप्ट है इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे सीधा ये देख रहे हैं कि ट्रायंगल उसके अंदर सर्कल होता है, उसको इन रेडियस या अंतः वृत्त कहा जाता है, अंतः वृत्त। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल आर से डिनोट होता है। तो कैसे निकलता है, तो डायरेक्टली जो इन रेडियस होता है वो यहाँ पे दोनों साइड जो होता है उसका सम करते हैं और हाइपोटेनस में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं अब बाई 2, मतलब परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस। पी ये बी और ये माइनस एच बाई 2। यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैसे निकालते हैं, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बताते हैं। यहाँ पे ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें इन सर्कल है, यहाँ पे ए पे राइट एंगल है, एक दिया गया साइड 48 और एक 14, ठीक है। तो पहला तो ये देखना है इसका ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, सिखा चुके हैं। पहले इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 24, 2 से 7, 2 से अगर बोले यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो यहाँ 2 से गुना 24, 7 का ट्रिपलेट 25, तो 25 दूनी 50। तो ऐसे निकाल सकते हैं तुरंत में। ये आ गया, डायरेक्टली हमको निकालना है, इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस निकालेंगे सीधे p प्लस बी माइनस एच बाई 2। तो परपेंडिकुलर कितना है 48, ये 14 माइनस 50 बाई 2। यहाँ गलती से 24, 7 इस्तेमाल नहीं कर लेना है, ओरिजिनल मेरा ट्रायंगल का डायमेंशन 48 और 14 है। तो 8 से 12 62, 50 बाई 2, 12 बाई 2 6। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। आंसर जो होगा 6 होगा। तो होप क्लियर हुआ, और कंसेप्ट पता है तो तुरंत क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। इस नया कंसेप्ट में ये देखेंगे यहाँ पे कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है, ए डी और सी यहाँ लाइन सेगमेंट है, डी और ई कोई पॉइंट है। यहाँ पे ई और डी क्या है, कोई पॉइंट है। तो रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आता कहाँ से है वो देखते हैं। अगर ए डी स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी में, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये पहला। उसके बाद सी स्क्वायर करते हैं, अगर सी मतलब कि ट्रायंगल बी ई सी में सी स्क्वायर करेंगे तो बी ई स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर, ये सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड जब करेंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो गया। उसके बाद ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को साथ में रखते हैं, ये ए बी और ये बी सी। क्यों रखना है अभी क्लियर होगा। उसके बाद बी डी और बी ई को प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस बी ई स्क्वायर। देखिए अब इसको ये ध्यान से देखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर दे देगा, और बी डी ये ट्रायंगल में, और ये ट्रायंगल में बी डी और बी ए का स्क्वायर डी ई स्क्वायर मिल जाएगा। तो यही प्रूफ यहाँ पे कर दिए। एक ये कंडीशन है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है, पी कोई पॉइंट है, क्यू कोई पॉइंट है, बी सी पे पी क्यू निकालने के लिए बोला है। तो डायरेक्टली उतना करेंगे नहीं, डायरेक्टली हमको याद है रिलेशन क्या, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बस ये लगा देंगे। ए क्यू दिया ही हुआ है 11,121। फिर क्या सी पी स्क्वायर क्या होगा 64, और ए सी स्क्वायर 169, और पी की स्क्वायर चाहिए, जोड़ देंगे डायरेक्टली यहाँ पे। पी की स्क्वायर निकाल देंगे, कितना होगा 5, 185, 169, 9 6 15, 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा डायरेक्टली 4। तो आंसर क्या हो गया 4 आ गया। फार्मूला पता है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। इसी पे एक और कंसेप्ट है जहाँ पे ये पी और क्यू जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मीडियन हो जाएगा, मतलब कि मिड पॉइंट हो जाएगा। उसको देखते हैं। इसमें रिलेशन जो होगा 4 मीडियन का स्क्वायर, 4am प्लस सी एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, और जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो। तो ये याद रखना। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि डायरेक्टली इसमें दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो मीडियन है। इसमें नेमिंग नहीं है, डायरेक्टली अपने मन से ए बी सी एम और एन करते हैं। ये 90 डिग्री है यहाँ पे। तो इसमें डायरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा, मीडियन का दिया हुआ है। तो रिलेशन होगा 4am स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 5ac स्क्वायर। ठीक है, तो 4am जो हो गया मान लेते हैं 7 है 49, और ये 16 छक 96 96, और 5ac स्क्वायर 9 6 15, 9 4 13 1 14, ये 4 इंटू 5ac, 5 से कट जाएगा 29 बार में ac निकलेगा, रूट जब चढ़ जाएगा 4 इंटू 29, ये 2 और ये 29, 2 रूट 29, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये आंसर हुआ, और कंसेप्ट पता है तो आराम से बन सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर, और ये तो है हमारा इन सेंटर, इसको आई मानते हैं, इसको ओ मानते हैं। या बी दिया ही हुआ है तो छोड़ देते हैं बी और आई, मतलब डिस्टेंस निकालना है बी और आई का। ध्यान से देखेंगे जब यहाँ पे, तो ई मेरे पास रेडियस आर है, ये भी आर है, ये 90 है, ये भी 90 बनेगा यहाँ पे, और ये भी 90, यहाँ 90, चारों 90, ये कंसिक्यूटिव साइड मतलब लगातार साइड बराबर है, तो ये भी आर और ये भी आर, एक तरह का स्क्वायर बन गया यहाँ पे। तो स्क्वायर बन चुका है यहाँ पे, और हमको बी आई निकालना है। तो सिंपली जो बी आई होगा वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू ये, तो ये आ गया डिस्टेंस, मतलब √2 इंटू साइड डायगोनल होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर इन सेंटर क्या होगा, √2r, डायरेक्टली याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो अभी बता दिए कि ऑर्थो सेंटर पर यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर है। अगर हम ए इसको ओ मानते हैं, और ये मेरा पूरा सर्कम सेंटर जो मिड पॉइंट होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये है सर्कम सेंटर सी और ये ओ। तो हमको ओ सी निकालना है मेनली।
ये OC चाहिए अगर हमको, तो OC सिंपली क्या होगा, जैसे ये रेडियस तो ये भी बराबर होता है रेडियस, तो रेडियस या इसको कह सकते हैं हाइपोटेनस का आधा। ये जो होता है, एक और इसको कह सकते हैं, एक और यहाँ पे नेमिंग होगा, OC को हम लोग बोल सकते हैं मीडियन ऑफ हाइपोटेनस। इसी को बोलते हैं, OC को ही बोलते हैं शॉर्टेस्ट मीडियन। शॉर्टेस्ट मीडियन ये सब हुआ क्या, h/2। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन जो होगा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर वो h/2 होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉयड। ऑर्थो सेंटर यहीं पे है, बी पे है, और सेंट्रॉयड मेरे पास जी पे है, तो बीजी हमको निकालना है मेनली यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे कि बीडी जो पहले ही पता है हमको, बीडी क्या है, h/2 है, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बीजी यहाँ पे यहाँ पे निकाल लेंगे पहले, तीनों तो बराबर है, तो बीडी मेरे पास h है, बीडी जो है वो सीधा h है, सॉरी h/2 है, क्योंकि ये भी h/2, ये भी h/2 और ये भी। तो 3 का वैल्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि बीडी जो है 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, h/2। एक यूनिट का वैल्यू h/6। हमको बीजी चाहिए, तो बीजी क्या है, 2 यूनिट है, तो h/3 आ गया सीधे। सीधे एक रिलेशन याद रखना है, बीजी इक्वल टू h/3, मतलब या AC/3, मतलब हाइपोटेनस को सीधे 1/3 कर देंगे तो बीजी हमको मिल जाएगा। यही डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड हो गया। अगर हमसे कभी जीडी पूछ दे, जीडी मतलब कि जीडी क्या है, सीधा 1 यूनिट है, मतलब कह सकते हैं ये सर्कम सेंटर है और ये सेंट्रॉयड है। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉयड, ये सर्कम सेंटर एंड सॉरी ये सर्कम सेंटर है, डी सर्कम सेंटर है, और ये सेंट्रॉयड है। तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बोला है, तो सीधे h/6 होगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पे बहुत दो कंडीशन समझ में आया कि जो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉयड क्या होगा, सीधे हाइपोटेनस का 1/3 करेंगे, और अगर बोलेगा कि सर्कम सेंटर सेंट्रॉयड का है तो h/6 करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे O ऑर्थो सेंटर, I इन सेंटर है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या पढ़े, इसका √2r पढ़े। OC क्या पढ़े हम लोग, डायरेक्टली यहाँ h/2 है, h/2 है, तो ये भी पूरा OC जो होगा h/2 होगा। OG क्या पढ़े हम लोग, h/3 पढ़े डायरेक्टली, और GC क्या पढ़े, h/6 पढ़े। इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दिया गया है कि ये 7 है, 24 है और ये 25 है, तो हमको इधर का ये सब कुछ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग OI फाइंड करते हैं। OI मतलब कि ऑर्थो और इन सेंटर, डायरेक्टली √2 इंटू आर क्या है, इन रेडियस है। इन रेडियस क्या निकालते हैं, 7 + 24 - 25/2, तो कितना हो जाएगा, 31 में से 25, 6 31 3, डायरेक्टली मतलब कि 3√2 आ गया OI। अब हम फाइंड करते हैं OC। OC डायरेक्टली हाफ होता है 25 h/2, 25/2 कितना हो, 12.5। और फाइंड करते हैं हम लोग OG। OG h/3, डायरेक्टली h/3 मतलब कि 25/3, और फाइंड करना है हमको GC। GC फाइंड करना है तो डायरेक्टली h/6, तो डायरेक्टली 25/6। तो याद होने से बहुत आसानी से सब कुछ हम लोग कर पाते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कि स्क्वायर इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जैसे कि फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, कि फिगर में है इसमें कि ये A है और ये B है, और हमको यहाँ पे साइड ऑफ
ये x जो है साइड ऑफ स्क्वायर है, तो x जो निकालेंगे वो सिंपली होगा, ये प्रूफ होता है सिमिलरिटी से होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं। प्रूफ बाद में कभी वो हो जाएगा। आप भी लगा सकते हो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा के आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बी नंबर। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे इस लेंथ को ए लिया गया, यहाँ पे इसको बी लिया गया, तब यहाँ पे एक्स निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे ये भी सिमिलरिटी से ही कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे थीटा, इस ट्रायंगल में बात करेंगे, थीटा अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो डायरेक्टली क्या होगा, ए बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ भी साइन थीटा निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बाई बी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एक्स इक्वल टू रूट ए बी, शॉर्ट में था इसलिए बता दिए। अब यहाँ पे ये पूरा, इस वाले केस में क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू यहाँ भी वही होगा, ए बी बटा ए प्लस बी। यहाँ भी सिमिलरिटी ही लेंगे, ये थीटा होगा, ये 90, ये भी 90, और ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90। यहाँ लगा सकते हैं सिमिलरिटी, तब रिजल्ट मेरा ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह से है। अब स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है जिसका एक साइड इस पे गिरा है, हाइपोटेनस पे गिरा है। यहाँ पे था कि हाइपोटेनस पे नहीं गिर के यहाँ पे भी एक साइड इसका हाइपोटेनस को कंटेन करता है। अगर ये ए दिया हुआ है, ये वाला पार्ट ए दिया है और ये वाला पार्ट बी दिया है, तब जाके यहाँ पे एक्स क्या होगा वो निकालना। साइड ऑफ, सब में साइड ऑफ स्क्वायर ही निकालना है। इसमें इसमें भी होगा, ये भी निकल जाएगा, सिमिलरिटी से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू, एक ये केस है और एक में ये वाला ए दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक ए दिया हुआ है, ये एक्स है और ये बी है। तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी, डायरेक्टली निकल गया। और यहाँ पे एक्स निकलेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये पूरा है, पूरा पी है, पूरा बी है, पूरा एच है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, पी बी एच बटा पी स्क्वायर बी स्क्वायर और पी बी। तो डायरेक्टली आपको याद रहेगा तीनों केस, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। 6 केस हुआ, 6 केस बता दिए। अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं।